हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के वीडियो का बेसिकली डिस्कशन क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट सी एस सी 2025, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे आपको, कहीं हवा से बताऊंगा मैं नहीं। गेट ओवरफ्लो की जो पीडीएफ्स हैं 2025 के लिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उनको मैं आराम से ओपन करके बताऊंगा। और जिस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं दैट मीन्स कि वो इम्पोर्टेंट तो है ओवर द ईयर, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वो टॉपिक तो आपको करके जाना ही जाना है ना। सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली लीव मत करना, वो टॉपिक एटलीस्ट करके जाना, ओके। और अगर हो सके तो आप अगर सारा चीज़ें करके जा रहे हो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपके पास टाइम कम है, आपके कुछ सब्जेक्ट्स रह जा रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट्स मैं छोड़ दूं, तो सब्जेक्ट्स को छोड़ने से अच्छा है कि आप वो टॉपिक करके जाओ, है ना। तो चलो चलते हैं। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका अपना ही चैनल है गेट एंड टेक, इस पे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। तो आपको इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और कुछ भी यूजफुल आपको लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया करो, 1-2 मिनट का टाइम लेके, ओके। चलो चलते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1, इसका लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, दैट्स ग्रेट, ओके। यहाँ पे आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट है, कंट्रीब्यूटर्स, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है आपके पास, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेटोरिक्स, ग्राफ थ्योरी, मैथमेटिकल लॉजिक, सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कैलकुलस है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। एप्टीट्यूड की बात करें तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपके स्पेशल एप्टीट्यूड और वर्बल एप्टीट्यूड है। वॉल्यूम 1 बेसिकली डिजाइंड फॉर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स मीन्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एंड एप्टीट्यूड मीन्स बोथ, आई मीन फोर सेक्शन, वर्बल, क्वांट, एनालिटिकल और स्पेशियल, ओके। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी अब, है ना। चलो, लेट मी चूज द पेन, जस्ट अ सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड। कलर, लेट मी चूज कलर, एनी कलर वी कैन यूज, दिस इज द गुड, या वी वांट थिन ओनली, या, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप जैसे ही आप जाओगे इसको एक्सपेंड अगर करो, कॉमेंटोरिक्स की बात करूँ, अगर कॉमेंटोरी में आप एक्सपेंड करोगे, देखो मैं पर्टिकुलरली अगर वॉल्यूम 1 में बात करूं, अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, तो वॉल्यूम 1 आप कंप्लीट करके जाओ, है ना। वॉल्यूम 1 तो आप कंप्लीट करके जाओ, उसमें कुछ मत छोड़ो, है ना। ये 28 मार्क्स का है बेसिकली, ओके। ये आपका ना 28 मार्क्स का है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 आप कंप्लीट करके जाओ, कंप्लीट, पूरा एकदम पूरा करके जाओ, ठीक है। वॉल्यूम 1 आप क्या करके जाओ, एकदम पूरा करके जाओ, होल, ठीक है। होल करके जाओ आप, ओके। कलर कौन सा चूज हो रहा है, ओके, ठीक है, ओके। तो आपको कंप्लीट करके जाना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ मैं इसमें से छोड़ सकता हूँ, कि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपको करना ही करना है। कॉमेटोरिक्स आप करना ही करना है। आप देखो 49 क्वेश्चन ओवर द ईयर आए हुए हैं, जिसमें से आप एक चीज़ देख सकते हो, जनरेटिंग फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉमेटोरिक्स में, कॉमेटोरी जो उसका बेसिक प्रिंसिपल एप्लीकेशंस होते हैं वो, आपका पिजन होल प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, रिकरेंस रिलेशन। तो जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन को भी आप छोड़ नहीं सकते। बेसिकली कॉम्प्यूटर्स में तो आप कुछ मत छोड़ो यार, मैं जनरली आपको सजेस्ट करूँ। ग्राफ थ्योरी में आप देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या है, डिग्री ऑफ ग्राफ, है ना, ग्राफ पेनल्टी, इसमें ग्राफ मैचिंग वगैरह, ग्राफ सॉरी ग्राफ कलरिंग वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है, ओके। ग्राफ कलरिंग की सॉरी 11 क्वेश्चन अलग हैं आपका। ग्राफ पेनल्टी में वो रहता है कि इस टाइप से अगर आपका कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर ग्राफ ही प्लेनर है कि नहीं, ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर ग्राफ इस टाइप से होगा। आपकी एक एज ये हो गई, तो एक जो एक एज है इस टाइप से होगी, मतलब क्रॉस नहीं हो रही है एजेस, दैट मीन्स वो प्लेनर हो गया, ये वाला प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है, ओके। ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर है, ओके। चलो, तो ग्राफ थ्योरी में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करके जाने हैं। मैथमेटिकल लॉजिक में अगेन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोपोजिशन लॉजिक, कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो इसको तो आप बिल्कुल पूरा करके जाओ यार, बिल्कुल मत छोड़ो यार, इनको तो करके जाओगे, क्या करके जाओगे, नहीं तो फिर है ना क्या करके जाओगे आप, फिर ये बताओ मेरे को। सेट थ्योरी अलजेब्रा में आप देखो, सेट थ्योरी अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है, और पार्शियल ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट, सेट थ्योरी, रिलेशंस, मतलब कुछ है छोड़ने लायक, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं। तो वॉल्यूम वन तो आपको कंप्लीट करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एटलीस्ट 28 मार्क्स पे आपको फाइट करनी है, वॉल्यूम वन से आपको 28 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगेन मैं फिर दिखा देता हूँ, कैलकुलस में आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लिमिट से भी क्वेश्चन आए, मैक्सिमम मिनिमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आए। अगेन यहाँ पे मैं लीनियर अलजेब्रा दिखा देता हूँ। लीनियर अलजेब्रा भाई साहब आइगन वैल्यू एक अलग ही अपना स्थान रखती है। आइगन वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसके अलावा और भी चीज़ें, डिटर्मिनेंट भी आपका एक और रैंक, ठीक है। तो अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, अगर मैं लीनियर अलजेब्रा में जाऊं कि ओपन होने में क्या दिक्कत हो रही है इसको, अगर मैं लीनियर अलजेब्रा में जाऊं तो देखो, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करो ना लीनियर अलजेब्रा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स का आया, 3 मार्क्स का आया था 2024 में, है ना, तीन तीन मार्क्स का आपका 2024 में आया था। ओके, 2024 में तीन तीन मार्क्स के आए हुए हैं, 23 में भी 2 मार्क्स, 22 में 5 मार्क्स। तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का है, मिनिमम 2 मार्क्स का आया हुआ है लीनियर अलजेब्रा आपका। ओके, तो लीनियर अलजेब्रा को आपको ऐसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। लीनियर अलजेब्रा में अगर मैं बात करूं, तो आपका आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू वाला पार्ट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर भी आप है ना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आपका रैंक, रैंक वगैरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पूरा करके जाओ, दैट्स वेल एंड गुड, है ना, वो तो मैं रिकमेंड ही कर रहा हूँ वो, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखना, आधा पूरा वीडियो मत देखना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में देखो आप ऐसा, प्रोबेबिलिटी देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहती हैं वो भी। तो आप उसके बाद उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो करके जाओ, और रैंडम वेरिएबल, दैट्स ओके, है ना। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी छोड़ने लायक है नहीं है। ओके, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि तभी तो गेट में आया हुआ है। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, कोई हवा में बात ही नहीं है। ओके, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, तब आके करके जाओ। आप देखो, रेज रिलेशन 2 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, वाओ। लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके गाइस, एंड देन स्टेटमेंट फॉलो, जो आपका सिलोलिज्म होता है ना, बेसिकली सिलोलिज्म, सिलोलिज्म, ओके, और सीक्वेंस एंड सीरीज, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो। सिलोलिज्म आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो आप पीवाई क्यू लगाओगे तो आपसे बनेंगे। और पीवाई क्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, पीवाई क्यू से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक क्रैश कोर्स, एक क्वेश्चन बैंक, ये टेस्ट सीरीज, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इज पीवाई क्यू, देन आपका गेट और फ्लो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज। इसकी बहुत सारी फंक्शनलिटी भी आपको गेट और फ्लो पे कमेंट मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपना सॉल्यूशंस दे सकते हैं, अपना बहुत चीज़ें कर सकते हैं ना, वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ओके, चलो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 478 क्वेश्चन आए हुए हैं, दबा के सारे क्वेश्चन लगा डालो। अब लोग मेरे से पूछते हैं, भैया मेरे ना एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैं पूछता हूँ, आपने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पीवाई क्यू लगा है? फिर बोलते हैं हाँ कुछ लगाए, कुछ नहीं लगाए, कुछ लगाए कुछ नहीं लगाएगा, कुछ मतलब नहीं है, आपको सारे लगाने हैं, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज इसमें है। और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, कर्व्स, यहाँ पे बेसिकली आप देखो क्लॉक टाइम से भी 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। और एलजेब्रा, एज रिलेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मॉडुलस वाला पार्ट होता है, रेडा चार्ट, कितना आप सारे क्वेश्चंस करो तो एक बार। वर्क टाइम से 17 क्वेश्चन आए, बेन डायग्राम से 16 क्वेश्चन आए हैं। ओके, स्पीड टाइम डिस्टेंस का कहाँ गया? स्पीड टाइम डिस्टेंस से 19 क्वेश्चन आए। तो आप देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके तो, इनसे तो एटलीस्ट आपको करके जाना ही जाना है। ओके, इनसे तो आपको करके जाना ही जाना है। अगेन आई एम सेइंग, वॉल्यूम वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए, और अपना एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर रखने के लिए वॉल्यूम वन आपको करके जाना ही है। स्पेशल एप्टीट्यूड में 47 क्वेश्चन आए, सारे लगा लो, बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। कोई दिक्कत आए वहाँ पे कमेंट करो, मेरे से ही पूछ सकते हो। पिन कमेंट में टेलीग्राम लिंक, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से, वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके, बर्बल, ओके,
ए है बर्बल, आपका बर्बल भी आप करके जा सकते हैं। ओके, सो इसमें बहुत सारे पैसेज रीडिंग का जैसे 56 क्वेश्चन है, आपका टेंसेस के भी हैं और वर्ड पेयर्स के भी सारे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो आप बर्बल के यार गेट के क्वेश्चंस लगा कर जाओगे ना, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग ये हो जाएगी कि ना कि गेट में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं बर्बल में। ओके, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सारे रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस नंबर लिखे हुए हैं। कॉम्प्यूटर्स में 49 है, ग्राफ थ्योरी में 81 है, आपका मैथमेटिकल लॉजिक में 75 है, सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा में 168 है, कैलकुलस में आपका 52 है, लीनियर अलजेब्रा में 85, प्रोबेबिलिटी में 88, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में 135 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबका बाप 478 है, और स्पेशल एप्टीट्यूड में 47 क्योंकि नया आया था 2022 में आई थिंक। और वर्बल है ना, आयुर्वेदिक या कह सकते हैं इसको हर्बल, और ये हमारा वर्बल 368 के साथ सेकंड पोजीशन लेता हुआ। ओके। ओके, एक्चुअली आप इसका जोड़ोगे ना डिस्क्रीट का, तो इसमें भी काफ़ी वेटेज है ऑलरेडी, है ना, ये सबसे हाईएस्ट ही निकलेगा आई थिंक। नहीं, क्वांट का कोई मुकाबला नहीं लग रहा है शायद। ओके, ठीक है। तो ये वॉल्यूम वन है, वॉल्यूम वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग वॉल्यूम वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, आंसर्स की वगैरह देख सकते हैं। ओके, आंसर्स की वगैरह देख सकते हैं। और एक चीज़ और आपको फंक्शनलिटी मिलती है, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ कि लेट सपोज कोई भाई मैंने टॉपिक खोला, कोई भी मैंने टॉपिक खोला, वहाँ पे मैं गया, और इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में मैंने सिर्फ इसलिए खोला है कि इसमें थोड़ा सा मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज आप पीडीएफ रीडर फॉक्सजेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट है ना। ओके, मेरे मैक में थोड़े स्पेस का इशू आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ओके, ठीक है, ये खुल गया है। तो आप देखो यहाँ पे आंसर्स की पे क्लिक करोगे, आंसर की पे, अच्छा इसमें ये क्लिकेबल है, बेसिकली आप क्लिक कर सकते हो फॉक्सजेट में वगैरह, या फिर जो आपका पीडीएफ रीडर होगा उसमें कर सकते हो आप, है ना। और इसको आप इस वाली को लेफ्ट मतलब इसको न्यू टैब में खोलोगे तो आप वहाँ पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हो। आई डोंट नो, अभी मैं एडिटिंग मोड में हूँ तो इसलिए हो नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पीडीएफ को यूज करना आता है। ओके, एक चीज और आपको करना है कि जैसे आपसे क्वेश्चन बन गए, तो ये 3 क्वेश्चन थे काउंटिंग में, आपसे तीनों बन गए, तो आप अपना सही का मार्क लगा दो या फिर नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपसे जो नहीं बने उनमें सर्कल लगाओ, गोला लगाओ आराम से। गोला के लिए भी आप फॉक्सजेट वगैरह टेक्स्ट, फॉक्सजेट का जो पीडीएफ रीडर है वो यूज करोगे, तो आपको उसमें फंक्शनलिटी बहुत सारी मिलती है पीडीएफ को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप सर्कल इस टाइप से लगा सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ पे कुछ और वगैरह टूल्स वगैरह भी हो वो भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो वॉल्यूम वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन सेइंग, यहाँ पे स्पेस दिखा मेरे को, यहाँ पे मैं आंसर्स की भी है देखो सारी, ठीक है। वॉल्यूम वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स का है? 28 मार्क्स। 28 मार्क्स बहुत होते हैं, आप हल्के मतलब इनको, ठीक है। और ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपको बढ़ाएगी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना जो आपकी, वो इनहेंस कर देगी। वॉल्यूम वन आपका है बैकग्राउंड, सॉरी बेसिक बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक है आपका बेस वॉल्यूम वन बेसिकली, क्योंकि इसमें है मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। ओके, बिल्कुल लाइटली लेना आप, हाईली रिकमेंडेबल, सारा करके जाओ। कुछ भी अगर आप आज से भी कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो वॉल्यूम वन पे ही फोकस रखो, वॉल्यूम टू आप बाद में करना, ठीक है, जिसमें से आप सिलेक्टेड टॉपिक कर सकते हो। चलो घुमा देते हैं, फिर से रीलोड कर देते हैं, दैट्स रीलोड, इट्स रीलोडिंग नाउ। ओके, तो वॉल्यूम टू में कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, देखो। चलो मैं ऊपर दिखाऊं इसमें। ओके, यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम वन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, क्या बढ़िया शानदार तरीके से लिखा हुआ है। ओके, वॉल्यूम टू कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूरा बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। 46 गेट सीएससी पेपर कहाँ से है? 1987 से लेकर 2024 कवर्ड, 5 गेट आईटी पेपर, 1600 क्वेश्चन विद आंसर्स की, क्यूआर कोड टू डिटेल सॉल्यूशंस, क्यूआर कोड का भी आप यूज कर सकते हो। ओके। ओके, और सबसे बढ़िया चीज, अगर एक चीज मैं और बताऊं, जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बस नहीं है, उसमें सारी ब्रांचों के क्वेश्चन है 2010 से लेकर 2024 तक के, ये आपके लिए और बढ़िया चीज है। ओके, जज्बातों में बहना है और हालातों से टकराना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। ओके, चलो गेट 2025 आपका कहाँ पे गया, ड्रॉ नहीं हो रहा है क्या? गेट 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वॉल्यूम टू भी। वॉल्यूम टू क्यों? कोर सब्जेक्ट्स हैं, बाकी का बाकी का आपका 28 मार्क्स अगर आप हटा दोगे तो 72 मार्क्स आपके होंगे, जो वॉल्यूम टू से होंगे। तो इसमें कितना होगा आपका? 72 मार्क्स।
मतलब हाईली वेटेजेबल सब, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है ऑब्वियसली, है ना। ओके, चलो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। एल्गोरिथम, सीओए, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेसेस, डिजिटल लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग एंड डीएस, दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग भी है, सी है, लेकिन डेटा साइंस वाले में पाइथन है। ओके, प्रोग्रामिंग इन सी, कंप्यूटर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। 10 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, दो मैथमेटिक्स हो गए आपकी इंजीनियरिंग को, डिस्क्रीट और एप्टीट्यूड। ठीक है, तो 10 और 12 और 13। ठीक है। ओके, कई लोग ना प्रोग्रामिंग और डीएस को एक ही सब्जेक्ट मानते हैं, तो वो 12 सब्जेक्ट बोलते हैं। दैट्स ओके, काउंटिंग इज नॉट अ मैटर फॉर अस। ओके, एल्गोरिथम्स की बात करें, आप इसमें देखो कौन कौन से आपको टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। कई लोग सोचते हैं यार मैं ना असमटोटिक नोटेशन छोड़ देता हूँ, इसका क्या यूज होगा। भाई साहब, असमटोटिक नोटेशन बहुत जगह यूज होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जगह यूज होती है, आपके इवन इंटरव्यू वगैरह में भी वो लोग पूछ सकते हैं। आप इवन डेटा स्ट्रक्चर में भी हर चीज में ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन पूछा सकते हो। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी ट्री है, हीप है, हीप में एक एक करके इंसर्ट कर रहे हैं, लास्ट नोड इंसर्ट करेंगे, लास्ट फर्स्ट नोड डिलीट करेंगे, रूट डिलीट करेंगे, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। सॉर्टिंग के क्वेश्चन हैं आपके, है ना। क्विक सॉर्ट है, उसका आपका रिकरेंस रिलेशन लिखा हुआ है ना। तो आपका आपको बताना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बहुत सारी चीजें हैं, तो या सम नोटेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज में नहीं छोड़ना है आपको। अगेन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वैसे आप इसमें आइडेंटिफाई करो, काफ़ी अच्छी से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स बहुत ही ज़्यादा हाईली हाईली रिकमेंडेड है कि आप पूरा ही करके जाओ, है ना। ये देखो सबसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मिनिमम स्पाइनिंग ट्री, भाई साहब गजब, तालियां हो जाएं क्या इसके लिए। हाँ, मिनिमम स्पाइनिंग ट्री, गजब। 33 क्वेश्चंस आ रखे हैं। मिनिमम स्पाइनिंग ट्री को बिल्कुल मत सोच छोड़ना आप। आइडेंटिफाई फंक्शन, आइडेंटिफाई फंक्शन में क्या है, आइडेंटिफाई फंक्शन में क्या है, आइडेंटिफाई फंक्शन में क्या है, जस्ट अ सेकंड, आइडेंटिफाई फंक्शन में क्या, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन है आई थिंक, है ना। ये है देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2013 का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले ये है सनसोटेड नोटेशंस में। ओके, ये है आपका। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग 23, सॉरी 27। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो आप 29, असम्पटोटिक नोटेशन 21। आप ऐसे ऐसे चीजें तो करके जाओ एटलीस्ट, अगर आप इस सब्जेक्ट को छोड़ने वाले हो तो। नहीं तो मैं कह रहा हूं पूरा करो, पूरा करोगे तो फिर बात ही अलग होगी। ओके, चलते हैं सीओए पे। बाकी आप आराम से खुद इन डेप्थ एनालिसिस करना कि क्या आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। सीओए की मैं बात करूं, एड्रेसिंग मोड्स, अगेन 18 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट। कैच मेमोरी सबका बाप। ओके, सबका बाप है कैच मेमोरी, 71 क्वेश्चंस। एकदम कैच मेमोरी तो करके जाना ही जाना है अगर आप सीओ छोड़ने वाले हो। ठीक है, कैच मेमोरी को बिल्कुल मत छोड़ना। ओके, अगेन इंटरप्ट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, मशीन इंस्ट्रक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी इंटरफेसिंग इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोग्रामिंग ठीक है। पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग और आप इसमें अगर पाइपलाइनिंग और आप करके जाते हो कैच मेमोरी और एड्रेसिंग मोड्स, 3 टॉपिक, इससे भी आपका काम बन सकता है अगर आप सब्जेक्ट छोड़ने वाले थे। नहीं तो आप पूरा करके जाओ। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे वर्ड को गलत इंटरप्रेट मत कर लेना। क्यों? क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि बोलोगे कि आपने बोला है कि ये बस करके जाओ, है ना। ये बस क्यों करके जाना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट छोड़ने वाले थे। अगर आप सब्जेक्ट छोड़ने वाले नहीं हो तो पूरा करके जाओ, कोई रोक नहीं रहा है आपको। ओके, कंपाइलर डिजाइन में आगे ना आते हैं। टू टू 6 क्वेश्चन है। ग्रामर, फर्स्ट एंड फॉलो, फर्स्ट एंड फॉलो जरूर करके जाना, बहुत बार बार क्वेश्चन आते हैं इसके। ग्रामर्स में आपका पार्सिंग वगैरह सारा रहेगा। एल आर पार्सर 19 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पैरामीटर पासिंग टेक्निक और आपका रन टाइम इन्वायरमेंट, सिंटेक्स डायरेक्ट एनालिसिस, बेसिकली सिंटेक्स डायरेक्ट एनालिसिस, और आपका एल आर पार्सल, और आपका ग्रामर में फर्स्ट एंड फॉलो। ये सारी चीजें अगर आप करके जाते हो, कंपाइलर अगर छोड़ने वाले थे तो, क्योंकि कंपाइलर लास्ट टाइम काफी ज्यादा मार्क्स का आया था। दिखाता हूं मैं कितने मार्क्स का आया था। जस्ट सेकंड, ये रीलोड होता है, पता नहीं क्या होता है इसमें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना। ओके, पेशेंस इज द की। क्यों खुल नहीं रहा है क्या? रीलोड कर देता हूँ। हाँ, और क्या, वेट थोड़ी ना इतना कर सकते हैं। कंपाइलर डिजाइन कहाँ गया? ये है कंपाइलर डिजाइन, आपका ज़्यादा बड़ा कर दिया है इसलिए दिक्कत आ रही है क्या? ओके,
कंपाइलर डिजाइन 2024 में भाई साहब 10 मार्क्स का आया था। 10 मार्क्स का, 2024 के सेट टू में 8 मार्क्स का। कैसे छोड़ सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो इसको? हर हर हाँ हाँ, तुम सोचो 10 मार्क्स बहुत होते हैं ना। तो कंपाइलर डिजाइन आपका अगेन इंपॉर्टेंट हो गया बिल्कुल, है ना। इसमें से ये चीजें करके जा सकते हो आप। कंप्यूटर नेटवर्क की मैं बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क आपका ये है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आपका 9 मार्क्स का आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप क्या कर सकते हो, ये एप्लीकेशन लेयर जरूर करके जाओ, है ना। एरर डिटेक्शन 10 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेसिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स करके जाओ। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ये जरूर करके जाओ। सबनेटिंग, सबनेटिंग के देखो 20 क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो इसमें आप देखो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आप करके जाओ, ठीक है। एटलीस्ट वो तो करके जाओ, अगर आप छोड़ने वाले हो, अगर नहीं तो पूरा करके जाओ। ओके, डेटाबेसेस में आते हैं हम। डेटाबेसेस भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोलूंगा डेटाबेसेस में आपको नॉर्मलाइजेशन 50-55 क्वेश्चन बैठा हुआ है ना, दमदार तरीके से। एसक्यूएल 55, ट्रांजेक्शन 28, ये तो एटलीस्ट करके जाओ 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 या जाओ आप। और बी ट्री, बी प्लस ट्री आप करके जाओ। या डायग्राम्स, इंडेक्सिंग में अगर प्रॉब्लम आती है उसको छोड़ सकते हो, और नहीं तो पूरा करके जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको इसी में से मिल जाने हैं। अगेन आप बोलोगे कि आप तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो बना रहे थे, बाकी का क्यों बता रहे हो? तो मेरा वो इंटेंशन नहीं रहता है कि जो जो सिर्फ उतनी ही बताऊं। मेरा इंटेंशन ही रहता है कि चीज़ें वैसे बताऊं ताकि आपके लिए हेल्प हो। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बता दूं तो कोई बुरा चीज़ नहीं है ना, सही बताता हूं इसीलिए। ओके, ये चीज़ें आप देखना, नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ओके, चलते हैं डिजिटल लॉजिक में। डिजिटल लॉजिक में, ओके, डिजिटल लॉजिक में अगर आप मैं बात करूं, के मैप अगेन इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लेक्सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर रिप्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर रिप्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मल्टीप्लेक्सर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। और ये आई ट्रिपल ई फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन, ये भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं। सर्किट आउटपुट में आपका जो डिजिटल सर्किट्स रहते हैं वो सारे, बूलियन अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एडर तो आप देख सकते हो ना, वैसे डिजिटल में कुछ छोड़ने का है नहीं है, बट आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट करके जा सकते हो जिनमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसका सिंपली यही मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखो डिस्क में डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, और डिस्क के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, देन आपका चलते हैं पेज रिप्लेसमेंट में भी 32 क्वेश्चन आए हुए हैं। वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज रिप्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। रिसोर्स एलोकेशन, आपका जो डेडलॉक्स वगैरह रहता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। सीमा फोर अगेन आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये आपका जो फर्स्ट फॉलो एल्गोरिथम उसी है, LRU, सॉरी नॉट LRU, आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम से SSTF है ना, ये सारी चीजें इसमें करके जाना। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी जरूर करके जाना, और थ्रेड्स। तो ओएस में भी कुछ छोड़ने लायक तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ जिसमें ज्यादा क्वेश्चन एटलीस्ट वो तो करके जाओ। और PYQ पहले लगाओ, किसी क्रैश कोर्स को मत सॉल्व करो यार, मत सॉल्व करो ना, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड डीएस की बात करूं आपको, डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी, हीप, बाइनरी आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में 2 क्वेश्चन है, बट आप करके जाओ, है ना। इसमें कुछ छोड़ने के लिए है नहीं, बट जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो चीजें आपको करके जानी ही जानी है। सी प्रोग्रामिंग में आगे मैं आ जाता हूँ। देखो सी प्रोग्रामिंग में भी आप देख सकते हैं सारी चीजों पर। रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। रिकर्सन, पॉइंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायनाम मतलब इसमें वर्सेटाइल, मतलब इसमें ना सबको उतना, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किसी टॉपिक से नहीं है, थोड़ा सा वैरायटी दी हुई है। रिकर्सन से भी, स्ट्रक्चर से भी है ना। आपका पॉइंटर से भी काफी क्वेश्चन, पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स जो होती हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग, एरे से भी क्वेश्चन है। तो आप सी प्रोग्रामिंग को तो वैसे भी छोड़ना है ही नहीं हमारे पास, हमारे को, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में बात करूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज 32 क्वेश्चन, डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी में 29 क्वेश्चन, मिनिमल स्टेट ऑटोमेटा, है ना। एक DFA होता है, उसमें अगर हम लोग उसको एकदम मिनिमल स्टेट बनाना है, कोई NFA उसको मिनिमल स्टेट DFA बनाना है, तो उसके क्वेश्चंस आ रखे हैं आपको। पंपिंग लीमा भी करके जाना है ना। और पंपिंग लीमा से क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्चुअली, ओके ओके। रेगुलर लैंग्वेज, देखो आप, रेगुलर लैंग्वेज 33 क्वेश्चंस, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आप देख पाओगे इसमें रेगुलर, ये बार रिकर्सिव एंड रिकर्सिबल न्यूमेरिकल लैंग्वेज से भी क्वेश्चन 16 आए हुए हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। कहीं से कुछ मतलब सुनना किसी का कि किसी ने बोर्ड पे लिख दिया कि भैया ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्यों ना हम डायरेक्ट PYQ से ही देख लें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्यों ना हम अपनी चीजें खुद ही आइडेंटिफाई करना सीखें, क्यों हम किसी के भरोसे बैठे हुए हैं,
ठीक है, कब तक बैठे रहें किसी के भरोसे? तो किसी के भरोसे नहीं बैठना है। अगर अगर आप किसी के बैठोगे भरोसे, पता चला कोई आपको गलत खाना परोसे, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। भरोसे किसी के नहीं बैठना है, भरोसा खुद का रखना है, सेल्फ बिलीव। ओके, क्या करना है आपको? सेल्फ सेल्फ बिलीव रखना है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल देता हूँ, बट आपको एनर्जी से फुल भर देंगे, मस्त कर देंगे, है ना। और आपको यही चीज़ें, ये तो एटलीस्ट करके जाना है, एटलीस्ट करके जाना है। एटलीस्ट का मतलब आपको पता है ना? एटलीस्ट का मतलब, एट एटलीस्ट का मतलब आपको पता है ना? कम से कम। कम से कम ये तो टॉपिक आपको करके जाना ही है। अधिक से अधिक आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि सारा कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता, कमेंट सेक्शन मैदान आपके लिए खुला हुआ है, आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।